हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 4, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे जो नेबरिंग कंट्री होती हैं वो एक साथ मिलती हैं और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन करती हैं। और इंटीग्रेशन मतलब एक साथ मिलके इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और इंटीग्रेशन करती हैं ताकि वो जो बैरियर्स है ट्रेड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड उन्हें हटा सके। So regional economic integration means that nation within a same geographical region work jointly to reduce the barriers to the trade, asset और labor mobility between them. अब ऑब्जेक्टिव फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो किस एम से कर रहे हैं। पहला है प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको पता है कि जब हम जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो एक साथ मिलती हैं और इंटीग्रेट होती है तो वो ट्रेड बैरियर्स हटा देती है। तो उनका मेन एम यही होता है कि ट्रेड को प्रमोट करो ताकि बैरियर्स मतलब हटा के ट्रेड प्रमोट हो। और उसके बाद जो कोटा सिस्टम्स हैं उन सबको भी हटा दिया जाता है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। फिर इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल एंड एफिशिएंसी। इकोनॉमी ऑफ द स्केल का मतलब होता है कि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो जिस वजह से आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है। तो जब आप रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है तो आपके पास बड़ा मार्केट होता है गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने का, तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और इससे इकोनॉमी ऑफ द स्केल और एफिशिएंसी अचीव करते हैं। देन स्टिमुलेटिंग अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंटीग्रेटेड रीजन ऑफन अट्रैक्ट द हाई लेवल ऑफ एफडीआई। अब आपका अगर इंटीग्रेटेड रीजन होगा तो आपका कस्टमर बेस ज़्यादा होगा, आप रिसोर्सेज भी बहुत सारे आपको अवेलेबल होंगे। तो इससे क्या होता है कि एफडीआई जो है वो अट्रैक्ट होती है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ लार्ज और मोर इंटीग्रेटेड मार्केट अलॉन्ग विद पोटेंशियल फॉर रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब क्योंकि इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड मार्केट होता है और इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो होता है वो भी कम हो जाता है, वो इन्वेस्टर्स को इनकरेज करता है कि वो आपके स्टेबलाइज और पोटेंशियल इंटीग्रेटेड मार्केट में कंट्रीब्यूट करें मतलब पैसे डालें। दूसरा रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री। मेंबर कंट्रीज टिपिकली हैव अ डाइवर्स रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ। आप जितनी भी कंट्रीज़ होती है उनका रिसोर्सेज स्ट्रेंथ अलग होता है, अलग अलग रिसोर्सेज उनके पास होते हैं। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से क्या होता है कि जो हर एक कंट्री है वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज़ करती है और कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करती है। आपने यूनिट 3 में पढ़ा होगा थ्योरीज ऑफ ट्रेड, उसके अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी होगी, ये वही कंपैरेटिव एडवांटेज उसी चीज़ को बता रहा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कोलैबोरेशन विद इन अ इंटीग्रेटेड रीजन ऑफन एक्सटेंड टू डेवलपमेंट ऑफ शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंटीग्रेशन होता है ना रीजनल इंटीग्रेशन, तो क्या होता है कि कोलैबोरेशन होता है लोगों का मतलब कंट्रीज़ के बीच में, और वो कुछ कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटल करती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, एनर्जी नेटवर्क का, जो सारी कंट्री को फ़ायदा दे। दूसरा हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन aligns a policy regulation and standard among the member country to create a more consistent and predictable environment. रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से क्या होता है, जो पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सेम हो जाते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन के जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ हैं वो नॉन मेंबर कंट्रीज़ के लिए भी सेम है वैसे ही। और इससे क्या होता है कि आपका एक प्रिडिक्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है और ट्रेड बैरियर्स हट जाते हैं और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है। दूसरा इन्हांस पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन एंड स्टेबिलिटी। देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का ही होता है, बट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन और स्टेबिलिटी मेंटेन करनी ही पड़ती है। तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी की वजह से ऑफन डिप्लोमेटिक कॉर्पोरेशन भी हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनका रिसोल्यूशन होता है। पीस और स्टेबिलिटी जो है रीजन की वो प्रमोट होती है। दूसरा है सोशल और कल्चर एक्सचेंज। अब देखो एरिया इंटीग्रेट होगा तो उससे क्या होगा कि एक एरिया का या एक कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्री में जाएगा और इसी तरीके से कल्चर एक्सचेंज होता है। देन टाइप ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। टाइप ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आर, एक होता है फ्री ट्रेड एरिया, देन कस्टम यूनियन, देन कॉमन मार्केट, देन इकोनॉमिक यूनियन एंड देन मॉनेटरी यूनियन। अब व्हाट इज फ्री ट्रेड एरिया? फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है कि जितने भी टैरिफिक आपके कोटास और नॉन टैरिफिक बैरियर्स होते हैं ट्रेड को लेके बिटवीन द कंट्रीज वो हटा दी जाते हैं, लेकिन हर एक कंट्री की अपनी खुद की ट्रेड पॉलिसीज होती है नॉन मेंबर्स के लिए। और जैसे नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, ये कॉमन एग्जाम्पल है इस लेवल का। दूसरा होता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में क्या होता है कि फ्री ट्रेड एरिया वाले तो सारी चीज़ें होते ही हैं, उसकी एडिशन में जो नए नॉन मेंबर्स के लिए अलग अलग पॉलिसी थी ना पहले, अब वो नॉन मेंबर्स के लिए सेम ट्रेड पॉलिसीज़ होती है, मतलब कॉमन ट्रेड पॉलिसीज़ फॉर अ नॉन मेंबर्स।
देन आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट के अंदर कस्टम यूनियन के तो सारे फायदे होते ही हैं, मतलब फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट होता है और नॉन मेंबर्स के लिए सेम पॉलिसी होती है। उसके एडिशन में अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है प्रोडक्शन फैक्टर्स का। प्रोडक्शन फैक्टर्स मतलब जैसे कैपिटल, लेबर, सर्विस, डिलीवरी और टेक्नोलॉजी, ये जो प्रोडक्शन फैक्टर है उनका अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और यूरोपियन यूनियन इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। देन होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में सारे कॉमन मार्केट के फैक्टर्स तो आते ही हैं, उसके अलावा जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है ना यूनिफाइड कंट्रीज़ की, वो भी सेम होती है, ठीक है। देन आता है मॉनेटरी इंटीग्रेशन। मॉनेटरी इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इकोनॉमिक यूनियन तक तो सब कुछ होता ही है, मतलब फ्री ट्रेड एरिया होता है और जो कॉमन मार्केट के फीचर्स थे वो भी, इकोनॉमिक यूनियन के जो फीचर्स थे वो भी आते हैं। इसके एडिशन में जो करेंसी होती है ना वो भी इंटीग्रेटेड कंट्रीज़ की सेम होती है, मतलब जो मेंबर कंट्रीज़ है वो अपनी नेशनल करेंसी नहीं लगाती हैं, वो एक शेयर्ड करेंसी यूज़ करती हैं और उसे मैनेज किया जाता है सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा। देन आ जाता है आपका अलग अलग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस यूनियन जो बनी हुई है, उसमें पहला है हमारा यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन आपके सिलेबस में भी अलग से दे रखा है, यूरोपियन यूनियन, सार्स और एशियन, तो वो सब। तो पहला टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर्स कंट्रीज़ की, जो प्राइमरली यूरोप में लोकेटेड है। इट वॉज एस्टैब्लिश टू फॉस्टर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इंश्योर दैट कंट्रीज दैट ट्रेड टुगेदर आर मोर लाइक टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट।